अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है ये ला चैम्बर वाली जो थे टेस्ट फेज उसकी वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कोडिंग किस तरह से की है। ये टेस्ट फेज से रिलेटेड इसी के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको तैयारी करने में या किसी भी चीज़ के अंदर कोई इशू ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने बड़े गौर से सुनना है ताकि आपकी जितने भी क्यूरीज हो वो कोशिश करें कि इसी में ही आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये आपका होम पेज शो हो रहा है, जिसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि बीसी लॉ चैम्बर। आपका ये टाइटल उन्होंने कहा था कि आपने ये देना है। देन ये रजिस्ट्रेशन का एक बटन है और ये लॉग इन फॉर्म बना हुआ है। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाया है। तो कोड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो हमारा इंडेक्स पेज है वो हमारा होम पेज है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो है सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फ्रंट एंड बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो है अपना ये जो बटन है वो बनाया। बटन के लिए बनाने के लिए आपने जो है वो हेडर के अंदर हेडर की एक फाइल है जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाई हुई है। ठीक है, ये इंक्लूड का फंक्शन है पीएचपी का, जिसकी मदद से हम कोई भी फाइल जो होती है किसी और फाइल के अंदर शामिल कर सकते हैं। और उसके जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं या कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है या कोई भी चीज़ है वो उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो हेडर की फाइल के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं जो कि हमारी पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। उसमें सबसे पहले ये हमारे पास हेडर का पेज है, उसमें HTML का टैग आ जाता है, हेड के टैग आता है। उसमें हमने ये जो है ये बूटस्ट्रैप का जो फोल्डर है उसके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का जो CSS है, ठीक है, उसके जो लाइब्रेरीज हैं उनके लिंक पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम उनको कॉल करवाते हैं। सही है, तो इस मेन इशू ये होता है हमारे पास, इसकी वजह से हमने हेडर को इंक्लूड करवाया। देन कुछ स्टाइलिंग हमने की हुई है, स्टाइल किया हुआ है। ठीक है, स्टाइल किस चीज़ को किया हुआ है, हमने जितनी भी इनपुट फील्ड्स लगाई हुई हैं, ठीक है, उनको हमने स्टाइल किया हुआ है। सही है, तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की इनपुट फील्ड्स होती हैं, कुछ टेक्स्ट की होती हैं, कुछ डेट के लिए होती हैं, कुछ आपकी सिलेक्ट का मैंने आपको बताया था कि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपकी यूज़ होती है, कोई नंबर की हो सकती है। तो जितनी हमारे पास यूज़ हो रही थी उसकी हमने स्टाइलिंग कर ली है कि इसकी विड्थ कितनी होगी। पैडिंग आपका होता है कि आपके बॉर्डर से यहाँ से स्क्रीन से लेके तो जो गैप होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। फिर आपका मार्जिन आता है, मार्जिन जो होता है वो आपके दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हम लगाते हैं। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के आपका इनलाइन शो नहीं होना चाहिए, उसको जो होता है अवेलेबल करता है कि आप यहाँ पे भी स्पेस फ्री करता है ताकि आप यहाँ पे कोई काम कर सकें। फिर हमने बॉर्डर लगाया हुआ है 1 पिक्सल का, सॉलिड है, ठीक है, और उसका कलर है। तो बॉर्डर रेडियस हमने लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसकी जो है वो हर एक की स्टाइलिंग की हुई है। इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। बटन की हमने क्लास लगाई हुई है कुछ। तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टाइप्स की जो है वो डिफाइन की हुई है। अब आ जाते हैं हम अपने बैकग्राउंड, जो हमारा बॉडी है उसके अंदर हमने ये बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह से बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाते हैं और फिर उसके आगे हम कोई वैल्यू देते हैं। आप हेक्स के अंदर भी दे सकते हैं और डायरेक्ट उस कलर का नाम भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे वो चेंज करवा के चेक कर सकते हैं। तो आपने अपने पेज का जो होता है जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, देन आपके पास जो है हमारा जो ऊपर टॉप पे टाइटल आ रहा था, ठीक है, तो उसका हमने देखना है। तो वो हमने ये ABC लॉ चैम्बर ये है H1 के अंदर हमने डिफाइन किया और हमने यहाँ पे जो क्लास डिफाइन की हुई है, ठीक है, वो बिल्ट इन क्लास है हमारी टेक्स्ट की। टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट कैपिटलाइज। टेक्स्ट सेंटर का मतलब है कि ये स्क्रीन के सेंटर में हमारे टेक्स्ट को लेगा। टेक्स्ट कैपिटलाइज का मतलब ये है कि अगर आपने जो अपना टेक्स्ट है वो रनिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेटिक्स में सारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपके हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जो है उसको कैपिटल कर देगा। और टेक्स्ट प्राइमरी का मतलब यह है कि ये इसको ब्लू कलर दे देगा। HR से हमारा होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे ड्रा की है। ठीक, ये हो गया आपके पास हेडर की फाइल। नेक्स्ट हमारे पास फाइल जो है वो DB की भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, MySQL
बिल्ट इन फंक्शन है हमारा, ठीक है, MySQLi जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम 4 पैरामीटर्स पास ऑन करवाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि हमारा सर्वर का नेम, देन आपका यूजर नेम आ जाता है, फिर आपका पासवर्ड आ जाता है, और लास्ट पे हमारा जो होता है वो डेटाबेस का नेम आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, सर्वर नेम, देन आपका यूजर नेम, और फिर आपका पासवर्ड, और देन आपका डेटाबेस का नेम। तो इसको हम पास ऑन करवाते हैं MySQLi कनेक्ट, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया $con का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे स्टेटस सेव हो जाता है क्या है कि आपका डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो आप डीबी कनेक्शन की फाइल को ओपन करके देख लें, जिस नाम से आपका यहाँ पे डेटाबेस होगा उसी नाम से आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करके और जो फाइल है, ठीक है, वो अपलोड करनी है जो आपके पास एसक्यूएल फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। यह तो इस चीज अगर आपका डेटाबेस रन, वो प्रोजेक्ट रन नहीं होता और कनेक्ट का एरर देता है तो यही इश्यू होता है आपके पास, ठीक। तो ये है हमारे पास डीबी कनेक्शन की फाइल। इंडेक्स पेज के ऊपर फिर हम नीचे आ जाते हैं तो हमारा बटन एक बना हुआ है, ठीक है, जिसको हमने एक टैग दिया है, लिंक क्रिएट किया हमने कि मतलब इस बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो किस पेज पे जाएगा। तो href के अंदर आपको पता है कि हम उस लिंक का एड्रेस दे देते हैं। तो वो कह रहा है कि registration.php के ऊपर आप मूव कर जाएं जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करें। हमने क्लास लगाई है बटन प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी बटन हमने इसको डिफाइन कर दिया कि ये ब्लू कलर का बटन होगा, और उसको हमने कहा है कि बॉर्डर से हमारा ये, ठीक है, जो बाउंड्री बनती है हमारी स्क्रीन की उससे 20 पिक्सल लेफ्ट साइड पे होगा ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो आपको। देन हमने div की एक क्लास लगाई है, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्प्ले की जो हमने वहाँ पे स्टाइलिंग में हमारी हेडर के अंदर की हुई थी, डिस्प्ले की एक क्लास थी, वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। साथ में हमने कह दिया कि टॉप से इसका जो है वो मार्जिन कितना होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, 70 पिक्सल का। फिर आपको पता है कि फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म का टैग ही यूज करते हैं, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक आपका मेथड होता है पोस्ट, एक होता है गेट। यहाँ पे आपका मेथड जो है वो पोस्ट यूज हुआ है, वो इसलिए कि आपका जो पोस्ट मेथड है वो सिक्योर होता है, और गेट जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो विजिबल कर देता है आपकी यूआरएल के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें, पोस्ट का। तो अगर आपसे पूछते हैं कि गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क है तो आपको यहाँ से क्लियरली हो जाना चाहिए, आप इसको डिफाइन कर सकें। देन हमने टेबल का टैग यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था कि टेबल्स की मदद से हम फॉर्म बनाएंगे। तो टेबल के अंदर हमने जो है मज़ीद आगे रोज डिफाइन कर दिए कि फर्स्ट रो, और हमने फर्स्ट रो के अंदर हमने जो है वो फर्स्ट जस्ट क्या किया है कि हमने यहाँ पे शो करवाया कि ईमेल लिखा हुआ है आपके पास, के टेक्स्ट आपको शो करवा दिया कि टेक्स्ट आपको ईमेल लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट रो के अंदर आपका क्या हो रहा है कि हमने टीएच का टैग लिया जो कि टेबल हेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। तो उसको हमने क्या किया कि इनपुट हमने डिफाइन कर दिया उसके अंदर, ठीक है। अब उसकी टाइप हमने बतानी है, यहाँ पे हम ईमेल इंटर करने जा रहे हैं तो इसलिए हमारी यहाँ पे टाइप क्या होगी, ईमेल, और नेम क्या होगा। नेम का मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि नेम के अंदर जो वैल्यू हम लिखते हैं, ये वाली जो नेम में अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम जब बैक एंड पे कोडिंग करेंगे तो वो हम एक्सेस करते हैं। एक्सेस किस तरह से करते हैं कि हम पोस्ट के मेथड से इस वैल्यू को रीड आउट करते हैं, ये वाली जो होती है इसको चेक करते हैं, और इसके अगेंस्ट हमें जो वैल्यू वहाँ पे यूजर ने इन करवाई होती है वो हमें मिलती है। देन हम रिक्वायर्ड यहाँ पे हमने लगाया है कि ये लाजमी फुलफिल करना है। देन हमने प्लेस होल्डर लगा दिया और इक्वल हमने कर दिया कि प्लीज इंटर योर ईमेल, या अपनी ईमेल इंटर करें। देन हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया। नेक्स्ट में हमने पासवर्ड शो करवा दिया। तो उसमें हमने अब इनपुट हमारी आ गई, हमने डिफाइन कर दी नेक्स्ट रो में। देन उसमें टाइप हमने बता दी कि पासवर्ड ही इसकी टाइप होगी, ठीक हो गया। देन नेम के अंदर हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वैल्यू एक दे दी, जिसके थ्रू हम पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट करते हुए इसमें रीड आउट करेंगे कि यूजर ने क्या पासवर्ड इंटर किया है। रिक्वायर्ड कर दिया कि लाजमी फुलफिल होगा। प्लेस होल्डर का आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपने क्या इंटर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के यूजर थे, एक क्लाइंट था, एक लायर था और एक एडमन था। तो उसके लिए हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली,
ठीक है, जो सिलेक्ट के टैग से हमने बनाई है, ठीक है, और उसके अंदर ऑप्शन में हमने क्या दे दिया, क्लाइंट, और उसकी वैल्यू को हमने क्या दिया कि क्लाइंट। अगर आपका क्लाइंट सिलेक्ट हो तो उसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि पोस्ट के मेथड इस चीज को चेक करेगा और ये चीज किसको एक्सेस करेगी, इस वैल्यू को एक्सेस करेगी। तो इस तरह से एक चेन बनेगी और आपकी जो वैल्यू होगी वो रीड आउट वहां से हो जाएगी और वो जो वेरिएबल होगा उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक हो गया। देन आपके पास जो है नीचे अब फॉर्म हमने सबमिट करना है। जो हमने फॉर्म बनाया है उसको सबमिट करना था, उसके लिए हमारी इनपुट फील्ड हम इनपुट टाइप हमने एक डिफाइन कर दी। देन आपकी टाइप जो है उसकी हमने बताई इनपुट की कि क्या होगी। अब फॉर्म को सबमिट करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम सबमिट की ही टाइप लगाएंगे और वैल्यू में हमने लगा दी, लिख दिया कि लॉगिन। अब वैल्यू जहां पे भी शो होगी लगाएंगे हम एट्रीब्यूट इसका, तो वो क्या होगी, वो वैल्यू शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो है लगाई है, बताई है कि लॉगिन है, तो लॉगिन जो होगी वो उस बटन के ऊपर शो होगी और नेम में हमने दे दिया डन। सही हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है कि इफ आपका जो बटन है, ठीक है, ये आप देखें पोस्ट का मेथड लगा हुआ है। इस तरह से हम $_पोस्ट, इस तरह से हम अपने पोस्ट के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके अंदर हमने डन की वैल्यू जो है उसको रीड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेट का मतलब क्या है, इस सेट एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का, जो कि आपको बताता है कि आया कि आपकी वैल्यू जो है वो सेट हुई है, बटन आपका प्रेस हुआ है, बट वैल्यू आपकी कब सेट होगी, जब आपका बटन प्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेक हो रहा है कि आपका बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ, और यहाँ से वो चेक हो जाएगी। और फिर अगर आपका बटन प्रेस हो गया, ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो आपकी यहाँ से ईमेल जो है वो आपकी रीड आउट होगी। ईमेल रीड आउट होने के बाद जो है वो पोस्ट के मेथड से यहाँ पे आपकी ईमेल के वेरिएबल में वैल्यू सेव हो जाएगी और पासवर्ड भी सेम इसी तरह से सेव हो जाएगा। और स्टेटस, ये जो हम सिलेक्ट कर रहे थे, ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टेटस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 मुख्तलिफ टेबल्स बनाए हुए थे डाटाबेस के अंदर, एडमिन का अलहदा से, लायर का अलहदा से और क्लाइंट का अलहदा से, और उसमें उसके हर एक के क्रेडेंशियल जो थे, ठीक है, जो उसके एट्रीब्यूट्स थे, जो प्रॉपर्टीज थी, वो सारी की सारी हमने वहां पे सेव करवाई हुई थी। तो अब वो कह रहा है कि अगर आपके स्टेटस के अंदर हो एडमिन, तो एडमिन के टेबल के अंदर आप चेक करोगे, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो तो आप क्या करोगे कि आप क्यूरी रन करोगे सिलेक्ट की, सिलेक्ट ऑल, स्टैरिक जो होता है ऑल को रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम कहाँ से, फिर हम टेबल का नेम बताते हैं, एडमिन के टेबल में से सारा डाटा आपने उठाना है, वेयर जहाँ पे जो ईमेल आपने रीड आउट की है वो और आपने जो पासवर्ड रीड आउट किया है वो, ये दोनों मैच करें, तो उसका सारे का सारा डाटा आप उठा लेंगे। सही हो गया। देन आप नेक्स्ट क्या काम करने, स्टेप करने जा रहे हैं कि आपने उस क्यूरी को MySQL क्यूरी के फंक्शन से इसको रन करवाया, ठीक है, उस क्यूरी को। तो वो क्यूरी रन करने के लिए हमारे जो फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपके डाटाबेस का स्टेटस क्या है कि आपका डाटाबेस कनेक्टेड है या नहीं है, और दूसरी जो क्यूरी हमने ऊपर डिफाइन की थी, इन दोनों का हमने यहाँ पे रन करवा दिया। अगर आपके पास कोई रो निकल आती है, ये MySQL नम रोज, ये रोज निकालता है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे क्यूरी इस क्यूरी को कोई फिल कर रही है, कर रहा है डाटा, ठीक है, तो आपको कोई एटलीस्ट एक रो मिलेगी यहाँ पे। तो वो क्या चेक कर रहा है, इफ $रो इज लेस देन 1, क्या आपका कहीं पे भी डाटा मैच नहीं हुआ, तो आपका क्या हो सकता है, या तो ईमेल आपने इंटर गलत की है या आपका पासवर्ड गलत था, तो उन दोनों में से कोई एक चीज जो थी वो गलत थी आपकी। एल्स क्या होगा कि अगर आपकी रो जो है वो <1 नहीं आती, आपको कोई ना कोई मिल जाती है, तो आपका एक PHP का फंक्शन है MySQL फैच एसोसिएशन, ये आपको डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा आपका निकाल के देता है। ठीक है, तो वहां से हम डाटा को जो होता है उसकी की मदद से हम एक्सेस करते हैं। ठीक, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि ये फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। अब देखें, इस $ डाटा के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है सारे का सारा, तो वो क्या कर रहा है, इस की मदद से admin_id के एडमन की आईडी को, इस admin_id जो है एक की है, इस की मदद से हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं।
फिर उसको हमने $IT में कर दिया और यहाँ पे हमने उसको सेशन एक्टिव करवा दिया और यहाँ पे हमने अलर्ट एक जनरेट करवा दिया कि वेलकम हो गया आपका, कि आप लॉग इन हो गए हो। और रीडायरेक्ट हमने कर दिया एडमन वेलकम के पेज के ऊपर। ठीक। और नेक्स्ट आपके पास जो है सेम यही सारे स्टेप्स जो होंगे वो क्लाइंट के लिए भी होंगे और लायर के लिए भी होंगे। ठीक है, तो ये आपने खुद ही देख लेना है, सेम वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं दोनों के लिए। और नीचे हमने ये दोनों फंक्शन जो है वो बनाए हुए हैं, रीडायरेक्ट टू और अलर्ट का। तो ये किस तरह से वो हमने सिंपल इको करवाया हुआ है स्क्रिप्ट लगा के, और इसको जो हमारे पास टेक्स्ट पास ऑन हो रहा था वहां से उसको, और जो हमारे पास वहां से लोकेशन आ रही थी उसको, तो उस उन दोनों को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपके पास था लॉगिन आपका। अब हम आ जाते हैं आपके आपके लॉग आउट के पेज के ऊपर। लॉग इन हो गया, अब हर एक का वहां पे सेशन जो था वो हमने एक्टिव करवाया था। ठीक है, यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो रहा है टॉप पे। देन हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसके सेशन में से हम चेक कर रहे हैं क्या है कि कोई वैल्यू है तो वो एडमन आईडी के अंदर वेरिएबल में चली जाए, क्लाइंट की वैल्यू इसमें चली जाए और लायर की इसमें चले जाए। किसी का भी सेशन अगर एक्टिव होगा तो वो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या है कि किसी के भी अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, किसी का सेशन एक्टिव था। अगर सेशन किसी का भी एक्टिव होगा और लगाया हुआ है कि मतलब किसी का भी अगर एक्टिव है तो क्या हो कि उसके सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल हो और वो उसको हम index.php पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉग आउट होता है, उसका सेशन को डिस्ट्रॉय हम करते हैं। अब बात आ जाती है आपकी कि हमने यहाँ से जो हमारा लॉग रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके ऊपर आ जाती है बात। रजिस्ट्रेशन हम किस तरह से कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उसने कुछ हमें करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कुछ बाउंडेशंस उसने हमें बताई थी। ठीक है, वो सारी बाउंडेशंस जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म, हमने फॉर्म किस तरह से बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि फॉर्म का हमने टैग लगाया, उसके अंदर हमने क्या किया, पोस्ट का मेथड डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप लगी हुई है, ये हम उस वक्त लगाते हैं जब हमने कोई फाइल या कोई फाइल जो है वो अपलोड करवानी हो। ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर हम ये लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने तस्वीर वगैरह लेनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाइए। अब फर्स्ट नेम आ गया, उसका जो टेक्स्ट था जैसे मैंने आपको लॉगिन फॉर्म के अंदर बताया था कि फर्स्ट रो के अंदर हम सिर्फ जो टेक्स्ट हमारा टॉप पे लिखा हुआ था उस इनपुट फील्ड के ऊपर वो हम शो करवाते हैं। तो वो आ गया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम की इनपुट टाइप जो होगी, ठीक है, वो हमारे पास नेम जो होता है टेक्स्ट की फॉर्म में होता है तो टेक्स्ट आ गई। बाकी वही नेम में हमने एफ नेम दे दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, प्लेस होल्डर कर दिया। लास्ट नेम आ गया, उसकी भी टेक्स्ट होगी। इसी तरह से ईमेल है तो उसको क्या कहते हैं हमने डिफाइन कर दिया। पासवर्ड है, ठीक है, तो वो पासवर्ड आपका चेक होगा, पासवर्ड ही उसकी टाइप होगी। ठीक है, तो हर एक की उसी हिसाब से हमारे पास आ रही है जिस तरह का हमारा वहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने फाइल जो है वो अपलोड करवा ली है, उसकी टाइप क्या होगी, फाइल ही इनपुट फील्ड की जो होगी। और वही ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई कि आप एज एडमिन हो रहे हो, क्लाइंट हो रहे हो या लायर हो रहे हो। और नीचे हमने सबमिट का बटन लगा दिया, वैल्यू में रजिस्ट्रेशन लिख दिया ताकि बटन के ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। और ये एक और हमने इनपुट फील्ड जो है वो यहाँ पे डिफाइन की है जिसके हमने टाइप दी है रीसेट की। रीसेट का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जितनी भी आपने इनपुट फील्ड्स के अंदर डाटा लिखा है उनको फिल किया है वो सारे का सारा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। और नीचे हमने एक दिया है सर्च का ऑप्शन। ठीक है, कि आप किसी भी बंदे को वहां से एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टॉप पे। क्या ये आया कि इसके ऊपर हमने कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, उन कंडीशंस को हमने चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर को डिफाइन किया जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डीबी कनेक्शन को हमने यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया है। अब एरर्स को हमने डिफाइन कर लिया जो वेरिएबल्स हमारे यूज हो रहे थे। उसने कहा था कि अब अगर आपको यहाँ पे कोई एरर आता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको ये उसकी डॉक्स वाली फाइल है, ये ये मैं आपको ओपन करके साथ में हम रख लेते हैं ताकि हमें इसका इशू ना हो कि हाँ यहाँ पे हमारा क्या क्या आना था।
सही है। इनेबल एडिटिंग कर लेते हैं। जो फर्स्ट नेम है ठीक है, तो उसका आपने चेक करना था क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वर्ड तो नहीं यूज़ हुआ हुआ। ठीक है, लास्ट नेम के अंदर भी इसकी ईमेल वेरीफाई करनी थी, सिटी का नाम जो था वो वेरीफाई करना था, एड्रेस हो गया, CNIC हो गया, अपलोड हमने करनी थी इमेज वगैरह कोई। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने करना था। और इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि सारे के सारे एरर्स के लिए उसने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, कि एरर्स के लिए जो वेरिएबल थे उनको हमने इनिशियलाइज करवा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अब आपका बटन चेक हो रहा है क्या क्या आपका बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है इस सेट के फंक्शन से। ठीक, देन आपका क्या हो रहा है कि फर्स्ट नेम को जो रीड आउट किया जा रहा है, अगर आपका बटन प्रेस हुआ है, लास्ट नेम को भी, सिटी को भी, सारे जो है आपके वो यहाँ से रीड आउट होंगे। अब इमेज किस तरह से रीड आउट होती है कि उसमें आपका फाइल आपने रीड आउट करनी है, तो $_फाइल्स, और आपने जो वहाँ पे नेम के अंदर वैल्यू ली है वो यहाँ पे आती है, और ये नेम उसका एज इट इज आता है। और फिर हम नेम को एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो होता है वो टेम्प नेम के साथ टेम्परेरी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम उस फाइल का पाथ सेव कर लेते हैं। ठीक, और फिर हम यहाँ पे उसका फाइल नेम जो ऊपर हमारे पास होता है उसको उसके फोल्डर के अंदर हम जो होता है उसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, उसका नाम पूरा कर लेते हैं, तो फोल्डर में हम वो वैल्यू दे देते हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि आपके जो फर्स्ट नेम है उसकी लेंथ को चेक किया जा रहा है, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, ये लेंथ चेक करने के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपकी इस पासवर्ड की, लास्ट नेम की, सिटी के, और बाकी सारे एड्रेस हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, दोबारा फिर वही है। अच्छा, ये जो है सी टाइप अल्फ़ाबेट, ये आपके न्यूमेरिक कीवर्ड्स को चेक किया जाता है। ये भी आपके न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स को चेक करने के लिए यूज है। चेक फर्स्ट नेम ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स और नॉट। ठीक है, कि आपका सिंपल ये चेक करता है कि आपके अल्फ़ाबेट्स ही है ना। ठीक है, कोई न्यूमेरिक तो नहीं की यूज हुई, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं। चेक ऑन फर्स्ट नेम, कि उसकी हमने लेंथ डिफाइन की है कि वो इन बिटवीन होनी चाहिए, कितने, 3 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल और ग्रेटर, और लेस देन होनी चाहिए 100 से। ठीक है, एंड चेक ट्रू, अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, आपका ये जो चेक है, ठीक है, अगर ये ओके आ रहा है कि हाँ आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट नेम में थी वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये फिर कंडीशन ट्रू होगी। और अगर ये लेंथ हमारे पास इसके बीच में आती है तो वो होगी। तो फिर आपके पास जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम के अंदर आपका आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका रीड आउट होके वो आ जाएगा। एल्स आपके पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट, ठीक है, और इसकी लेंथ जितनी होगी, ये एरर आपके पास जो होगा एरर नेम में आ जाएगा। लास्ट नेम पे भी सेम यही आपकी कंडीशन अप्लाई होगी। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका एरर आ जाएगा। आपकी ईमेल जो है वो हम चेक करेंगे कि अगर आपकी जो है वो वैलिडेट नहीं है ईमेल, आपका ये जो ईमेल आपने वहाँ से इंटर करवाई थी वो एग्जिस्ट नहीं करती, ईमेल नहीं है, पूरा फॉर्मेट उसका नहीं है, तो वो आपका इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट का एरर दे देगी। ठीक है, और अगर आपके पासवर्ड की लेंथ जो होगी 8 से ग्रेटर एंड इक्वल टू, ठीक है, और लेस देन और 20 से और इक्वल टू, इसके बीच में होगी तो ओके है। ठीक है, एल्स आपको एरर आ जाएगा। और देन आपके पास सिटी का भी सेम इसी तरह से होगा कि उसके अल्फ़ाबेट्स भी चेक होंगे और साथ में उसकी लेंथ भी चेक होगी, और एल्स आपको ये वाला एरर आ जाएगा। चेक ऑन एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस के ऊपर भी हमने वो लगाया हुआ है
ठीक, तो वो भी आपके पास आ जाएगा। अ, फिर आपके पास जो है वो फाइल के ऊपर है, ठीक, कि आपकी जो फाइल है, ठीक है, अलाउड एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी होनी चाहिए। इमेज जो है वो आपकी पीएनजी हो सकती है, जेपीजी हो सकती है, जेपीईजी हो सकती है और जिप आपकी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन आपकी अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने लगाया हुआ है कि अगर इनमें से कोई एक हो तो ठीक है, वो ठीक है। अगर नहीं है इनमें से कोई भी, अगर आपके ऊपर एक्सटेंशन जो है, तो फिर आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा, यू मस्ट ओनली अपलोड पीएनजी जेपीजी एंड और जीएफ। ठीक है, तो सीएनआईसी के ऊपर हमने लगाया, उसका फॉर्मेट हमने दिया कि फर्स्ट के जो हमारे पास होता है पैटर्न, ठीक है, वो कैसा होता है थर्ड का, उस हिसाब से हमने यहाँ से उसको रीड आउट करके, तो अगर उससे मैच नहीं करता पैटर्न के साथ, तो फिर आपका सीएनआईसी जो है उसका एरर आ जाएगा। ठीक है, कि आप इस तरह इस फॉर्मेट में अपना सीएनआईसी जो है वो फिल यहाँ पे लिखें। अब अगर आपकी ये सारी की सारी कंडीशन जो ऊपर हमने चेक की है, ठीक है, ये ट्रू होती हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपकी जो फाइल हमने पिक्चर वाली ली है वो मूव हो जाएगी, आपके फोल्डर के अंदर अपलोड हो जाएगी। और नेक्स्ट आपका क्या होगा कि हम इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे और इसकी जो होगी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट वो हम सेंड कर देंगे। उसके इंसर्ट की क्यूरी के अंदर आपका क्या होता है कि फर्स्ट आप एट्रीब्यूट्स लिखते हो और फिर उसके बाद जो होता है उसकी वैल्यूज देते हो। ये देखें, ये वैल्यूज आ गई आगे। वैल्यूज तो अब हमारे पास नहीं है, तो वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर सेव है, तो वो हमने, अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस आ जाएगा और इंडेक्स पेज पे आप चले जाओगे, एल्स आपको एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको इको करवाया हुआ है। ये हमने एरर मैसेज जो है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पे उनको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि उनका कलर जो है वो रेड होना चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये डिस्प्ले हमने किया है और और बस। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आपका एडमिन पैनल आ जाता है, क्लाइंट का पैनल आ जाता है और आपके लायर का पैनल आ जाता है, और इसके अंदर उसकी कौन कौन सी आपके, उससे पहले आपके पास आ जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल जो होती है, ठीक है, उसको भी एडिट कर सकते हो। तो एडिट के अंदर आपके पास क्या आता है, अगर आप ये देखें, ये आ गया। अब यहाँ पे ये आ रहा है आपके पास, तो वो बटन नहीं हमें विजिबल हो रहा, तो यहाँ पे हम एडिट करके उस पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप सर्च करोगे और आप अपनी जो होगी आपकी, जिसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, प्रोफाइल को, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप पहले सर्च पेज पे जाओगे, सर्च के अंदर आप सिंपल सीएनआईसी इंटर करोगे। ठीक है, जो बंदा अपना करना चाह रहा है, ठीक है, ये फॉर्म हमने एक बनाया है, होम का ऊपर वही बटन लगा हुआ है और ऊपर दो वही फाइल्स आ रही हैं। आपकी क्या होगा कि आपकी डिस्प्ले की क्लास लगाई है हमने, फॉर्म बनाया है, उसमें पोस्ट का मेथड डिफाइन किया, टेबल को डिफाइन किया और उसके अंदर रोज आ गई। फर्स्ट रो के अंदर हमने शो करवाया टेक्स्ट और फिर हमने उसकी इनपुट टाइप हमने डिफाइन कर दिया कि टेक्स्ट होगी उसकी। ठीक है, सीएनआईसी की, और प्लेस होल्डर वगैरह लगा दी और फिर हमने उसको सबमिट करवा दिया। यहाँ पे हम उसको रीड आउट कर रहे हैं, आपका सीएनआईसी यहाँ पे रीड आउट होगा। ठीक है, और फिर हमने क्यूरी रन किया कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वेयर सीएनआईसी मैच होता है, जो यहाँ पे सीएनआईसी मैच हो रहा था उसके साथ। ठीक है, यहाँ आपका जो होगा वो क्लाइंट के अंदर जो है वो आपका मैच हो रहा हो या लायर के पास जो है वो मैच हो रहा हो। इन तीनों को हम रन करेंगे, जिसके अगेंस्ट हमें रो मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो है उसका डाटा आ जाएगा। ये टेबल हम ने शो करवाया। टेबल किस तरह से आपके पास आता है कि आप जो है वो कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर आपके पास हेड्स बने हुए आते हैं। ठीक है, बताते हैं कि इस कॉलम के अंदर आपके पास क्या आएगा, इस कॉलम के अंदर आपके पास क्या आएगा। तो इस तरह से सेम यहाँ पे भी हम कॉलम्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ये रो को आप डिफाइन कर रहे हो और उसके अंदर ये टेबल हेड्स हैं। ठीक है, कि वो इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में क्या होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो बंदों का डाटा आ सकता है, इसलिए हमने वाइल लूप लगाया। तो
यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो सारी की सारी हर कॉलम के अगेंस्ट जो हमने वो उसका डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। अब ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, अब जिस बंदे की इंफॉर्मेशन हमने एडिट करनी थी वो उसके, हम यहाँ पे उसका अगेंस्ट जो एडिट का बटन आएगा, ठीक है, उसको हम प्रेस करेंगे तो वो उसका जो डाटा होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और एल्स अगर आपके पास जो है रो 1 आती है, ठीक है, इस वेरिएबल के अगेंस्ट आती है, तो फिर आप सेम वही काम करेंगे। पहले वाला जो थी रो जो हम निकाल रहे थे वो थी हमारे पास क्लाइंट की, और दूसरी जो है वो है हमारे पास किसकी, उसकी लायर की, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास टेबल होगा वो भी सेम इसी तरह से बनेगा और उसका डाटा शो हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी वहाँ पे मैच नहीं करेगा तो उसका एरर वो आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल एडिट का आ जाता है, ठीक है। तो एडिट में आपके पास क्या होगा कि आपकी सारी की सारी वही चीज़ें यहाँ पे काम हो रही हैं जो आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर काम हो रहा था, ठीक है, वो सारा काम यहाँ पे हो रहा है दोबारा से। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो होगी, यहाँ पे ऊपर आपका पहले जो है वो आईडी जो वहां से हमने सेंड की थी उसको गेट के मेथड से हमने रीड आउट किया है, और यहाँ पे हमने फिर उस आईडी के अगेंस्ट जितना भी डाटा पड़ा हुआ था वो निकाल लिया है उस बंदे का, और उसको हमने डिक्शनरी की फॉर्म में यहाँ पे ले लिया, ठीक हो गया। नीचे आपका बटन प्रेस चेक किया जा रहा है, और यहाँ पे जब आपकी सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी पहले इंसर्ट की क्यूरी लग रही थी, अब यहाँ पे आपकी अपडेट की क्यूरी लगेगी। अपडेट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेट, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और ये सारा कुछ होगा, और बाकी सारा वही काम है जो आपका रजिस्ट्रेशन के अंदर हो रहा था, ठीक है। तो ये होगी आपकी रजिस्ट्रेशन। अब हम आ जाते हैं अपने एडमिन पैनल की तरफ। एडमिन वेलकम के ऊपर आपके पास अगर मैं एडमिन को लॉगिन करूं तो आपके पास मैं दिखाता हूं कि क्या चीज़ आएगी। वहां पे आपके पास सिर्फ रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। एडमिन आ गया। अब यहाँ पे आपको पास आएगा कि हाँ जी, यहाँ पे कोई किसी की भी रिक्वेस्ट आई होगी तो वो अप्रूवल के लिए आएगी, सही है। तो वो अप्रूवल यहाँ से यहाँ तो ये रिजेक्ट करेगा, यहाँ एक्सेप्ट करेगा एडमिन, ठीक है। तो दो ऑप्शन उसके पास आ रहे होंगे। एक्सेप्ट करेगा तो वो उस कंसर्न के टेबल के अंदर, ठीक है, उस यूजर के जो रिलेटेड टेबल होगा उसके अंदर वैल्यू मूव कर देगी। एल्स जो होगा वो डिलीट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एडमिन वेलकम में आपके पास क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि रिक्वेस्ट के अंदर आपका ये सबसे पहले ऊपर आपके जो है वो सेशन स्टार्ट हुआ है, देन आपने हेडर की फाइल इंक्लूड की है, फिर यहाँ पे आपने डीबी कनेक्शन की फाइल को इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पे आप चेक करें कि आया कि एडमिन लॉगिन हुआ है। अगर एडमिन लॉगिन हुआ होगा तो उसका सेशन में कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसके यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई सेट हो चुकी होगी। अगर तो हुआ है तो देन ओके, एल्स आप जो है वो इंडेक्स डॉट पी के पेज के ऊपर मूव कर जाओगे, ठीक है। और ये हमने एक जो है लॉग आउट का बटन जो मैंने आपको बताया था वो लगा हुआ है। फिर आपका आ रहा है कि हाँ जी शो क्लाइंट, और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने क्यूरी लगानी है कि जो जितना भी आपके पास डाटा है जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के टेबल के अंदर पड़ा हुआ है वो सारे का सारा शो करवाओ। तो उसके लिए सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, वो हमने क्यूरी रन करवा दी और उसमें रोज हमने निकाली। अगर रो आपके पास आती है तो सेम उसी तरह से टेबल की फॉर्म में हमने यहाँ पे डाटे को डिफाइन करना है, टेबल हेड्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और ये जो है वो सेम उसी तरह से आपका काम होगा। अब आगे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक, आप जब अपडेट के बटन को प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो आप एक्सेप्ट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी पे मूव कर जाएंगे। अगर आप रिजेक्ट को प्रेस करेंगे तो आप रिजेक्ट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी पे मूव कर जाएंगे, और साथ ही वहाँ उस उन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट आईडी जो होगी उस वो सेंड हो जाएगी, ठीक है, ताकि आपको उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म हो सके। अगर आपको वहाँ पे कोई भी रो नहीं मिलती है तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड का जो है नो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिकॉर्ड इज प्रेजेंट उसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर वो प्रेस वाले एक्सेप्ट वाले जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसको
प्रेस करता है तो फिर क्या होगा, होना क्या है, सिंपल आपकी आईडी जो आएगी उसको हम गेट करेंगे। यहाँ पे ऊपर टॉप पे वही काम हो रहा है कि आपके एडमिन को चेक कर रहा है क्या है कि वो लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। देन आपकी यहाँ से आईडी जो होगी वो गेट होगी। गेट होने के बाद जो है वो आपका आएगा कि हमने इस आईडी के अगेंस्ट जितना भी डाटा है ठीक है वो निकाल के देना है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के अंदर। ये हमने एक सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू वहाँ पे हमने अपने डाटाबेस को क्यूरी सेंड कर दी, फिर हमें यहाँ पे एक डिक्शनरी फॉर्म में डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या प्रोसेस करना है कि सारे का सारा डाटा लेके एक एक वेरिएबल के अंदर हमने कीज के थ्रू हर एक की के अगेंस्ट हमने डाटा उठा लेना, फर्स्ट नेम उसका, लास्ट नेम उसका, और उसके कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर प्लेस कर लिया हमने। अब वो कह रहा है कि अगर आपके स्टेटस जो है ठीक है वो उसमें क्लाइंट आता है, ठीक, तो आप जो होगा ये डाटा सारे का सारा क्लाइंट के टेबल के अंदर मूव करवा दोगे, इंसर्ट की क्यूरी लगा दोगे। ठीक है, जो हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर लगाई थी वो रिक्वेस्ट के टेबल पे लगाई थी, अभी हम क्लाइंट पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे आपका स्टेटस में क्लाइंट आता है और अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो आपको मैसेज आएगा यू सक्सेसफुली अप्रूव्ड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, और आप एडमिन वेलकम पे चले जाओ, एल्स आपकी फेल्ड का मैसेज आ जाएगा। और अगर आपके स्टेटस के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो पड़ी हो लायर की, इक्वल टू लायर हो, देन आपका क्या होगा कि आप लायर के टेबल के अंदर इंसर्ट की क्यूरी रन करवाओगे, और अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो इसी तरह से मैसेज आपको आ जाएगा। और नीचे आपके पास जो है वो हमने दो वही फंक्शन जो है वो कॉल करवाए हुए। अब अगर आप रिजेक्ट कर देते हो देन आपके पास क्या होगा, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। रिजेक्ट के केस में यहाँ तक तो आपका वही डाटा हमने निकाल लिया, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि उसको हमने जो है वो कॉपी कर लिया सेम वही। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपका जो है रिजेक्ट रिक्वेस्ट, हाँ, अगर वो रिजेक्ट पे जाएगा ना तो फिर उसको एक रीजन भी देनी है। उसने कहा था कि रीजन बतानी है आपने, कि आप बताएं कि ये किस रीजन की बेस पे आप इसका डाटा को रिजेक्ट कर रहे हो, इसकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने उसकी रीजन ले ली, टेक्स्ट एरिया का एक हमने एरिया डिफाइन किया है। ठीक है, इसके अंदर हम नेम ले रहे हैं और रोज और कॉलम्स डिफाइन की जाती हैं कि इतनी रोज होंगी और इतने कॉलम्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फिर आपके पास जो होगा वो नेक्स्ट आपके पास आएगा कि हम बटन लगाएंगे जो कि इसको सबमिट करवाएगा। सबमिट का बटन लग गया। अब इस बटन के स्टेटस को हम रीड आउट करेंगे, आगे बट सबमिट का बटन प्रेस हुआ है, अगर तो वो प्रेस हुआ है ठीक है तो आपकी रीजन रीड आउट होगी पोस्ट मेथड से, और आप इंसर्ट की क्यूरी लगाओगे रिजेक्ट रिक्वेस्ट के टेबल पे। ठीक है, और उसमें आप पहले एट्रीब्यूट्स डिफाइन करोगे और फिर वैल्यूज दे दोगे। ठीक है, रिक्वेस्ट के रिजेक्ट रिक्वेस्ट में आपकी जो रीजन होगी वो भी साथ में जाएगी कि हाँ इस बंदे को इस वजह से रिजेक्ट किया गया। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास क्या होगा कि ये वाली जो क्यू जब आपकी सक्सेसफुली रन हो जाएगी, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि आप एक डिलीट की क्यूरी लगाओगे कि ये वाला जो हमने आईडी जिसको रिजेक्ट किया है, अभी जिस बंदे के डाटा को रिजेक्ट किया उसके अगेंस्ट, उस आईडी के अगेंस्ट जो था हमारे पास जितना भी डाटा था वो डिलीट हो जाए रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के टेबल से। ठीक है, ताकि उसका रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर ना रहे। तो ये इस तरह से रिजेक्ट के अंदर काम हो रहा है। अब आपके पास आ जाता है आपका क्लाइंट का और उसका एडमिन का टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंपल और क्या होगा, ऊपर सबसे पहले आपका क्लाइंट का चेक होगा कि आया कि क्लाइंट लॉगिन है, फिर आपका लॉग आउट का बटन लगा हुआ है और ये हमने एक टेक्स्ट लिखा है कि रिजर्व अवेलेबल। ठीक है, सीट्स यहाँ पे हमने लगा दिया है कि ऐड स्लॉट। एक हमने टेबल बनाया, ठीक है, ऐड स्लॉट के नाम से, उसमें से हमने सारे का सारा डाटा निकाल लिया। सही है, सिलेक्ट की क्यूरी हमने लगाई है सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम ऐड स्लॉट। ठीक है,
फिर हमने क्या किया है कि उसको डेटाबेस के अंदर रन करवाया उस क्यूरी को, उसमें से रोज़ निकालें। अगर हमारे पास कोई रो आ जाती है, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि हमने एक टेबल लिया है जिसमें लायर का नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी और स्लॉट आ जाएगी, ठीक है, और हमने आगे एक्शन हमने उसका बता दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि लायर जो है, ठीक है, उसकी आईडी हमने सेव कर ली और उसके अगेंस्ट उसका नेम हमने निकाल लिया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की हमने क्यूरीज यहाँ पे लगा के उसका नेम जो है वो शो करवा दिया। देन अवेलेबल सीट, अवेलेबल डेट हमने निकाल ली कि हाँ इस डेट कौन सी डेट अवेलेबल है, ठीक है, जिस पे उसकी रिजर्वेशन नहीं हुई। देन हमने क्या किया है कि यहाँ पे बटन जो था वो उसकी क्लास लगाई है और यहाँ पे हमने स्लॉट का जो था वो उसके ऊपर हमने लगा दिया। अब अगर वो अप्लाई डॉट PHP अगर वो बटन प्रेस करता है, ठीक है, जो रिजर्व का है, तो वो कहाँ पे आपको लेके जाए, अप्लाई डॉट PHP के टेबल पेज के ऊपर, और वहाँ पे आपकी आईडी को लेके चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपके वो चेक होगा कि आपकी या इसके अगेंस्ट कोई ऑलरेडी जो है वो आप रिजर्व तो नहीं किया हुआ, या इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे चेक होंगी। सबसे पहले वो क्लाइंट को चेक कराया कि वो रिजर्व रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसकी आईडी को रीड आउट किया जा रहा है गेट के मेथड से। फिर हमने क्यूरी लगाई कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम ऐड स्लॉट वेयर ये हो, ठीक है। अब वहाँ पे हमने उसका डाटा निकाल लिया। अब उसके अगेंस्ट हमने लॉयर की आईडी निकाल ली और स्लॉट भी निकाल ली और अवेलेबल डेट भी हमने निकाल लिया और उसके कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर हमने लगा दिया। अब हम कह रहे हैं कि आया कि सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम रिजर्व स्लॉट का टेबल है हमारे पास एक, ठीक है, जहाँ पे ये वाली आईडी एग्जिस्ट करती हो और ये वाली स्लॉट और ये अवेलेबल डेट जो है वो ये हो, ठीक है। तो मतलब कि अगर इसके अगेंस्ट हमें कोई रो मिल जाती है तो आपका मैसेज आएगा ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है आपने, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप इंसर्ट की क्यूरी लगाओगे और रिजर्व स्लॉट के टेबल के अंदर आप अपने डाटे को सारे को प्लेस कर दोगे और यहाँ पे आपका अलर्ट का मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली रिजर्व अवेलेबल स्लॉट, ठीक है, और क्लाइंट वेलकम वाले पेज पे आप मूव कर जाओगे, एल्स आपको फेल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। देन आपके पास लायर का आ जाता है। लायर के पास आपका क्या आता है कि आपका चेक करेगा क्या है कि आपका लायर जो है वो लॉगिन है, ठीक है, और साथ में जो होगा वो लायर जो होगा वो क्या करेगा कि अवेलेबल स्लॉट जो होंगी वो ऐड करवाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एक फॉर्म बना हुआ होगा, सिलेक्ट डेट आप करेंगे वहां से और अवेलेबल स्लॉट जो होगी उस वो आप बताओगे कि ये वाली अवेलेबल मेरे पास स्लॉट है, ठीक है, और आप उसको सबमिट कर दोगे, ऐड कर दोगे स्लॉट को, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका बटन टॉप पे जो है वो चेक होगा क्या है कि आपने बटन प्रेस किया है, बटन प्रेस हुआ तो डेट और स्लॉट जो होगी वो रीड आउट होंगी और वो चेक करेगा कि आया कि ये वाली जो जहाँ पे ये वाली डेट और स्लॉट है, ठीक है, उसका सारे का सारा डाटा निकाल के दे दे ऐड स्लॉट में से। अगर रो आपको उसके अगेंस्ट मिल जाती है तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा कि ऑलरेडी ऐड दिस स्लॉट आपने ऑलरेडी ये की हुई है। एल्स आप उसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी लगा के उसको इंसर्ट कर दोगे और आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, एल्स आपका फेल्ड का मैसेज आ जाएगा। तो ये आपका जो था वो टेस्ट फेज था। इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यू हो, एज सून एज पॉसिबल आपने मुझे बताना है कि ये मसला मेरा आ रहा है, ठीक है, ताकि हम टाइमली इसको रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। और इस वीडियो को आपने 2 से 3 दफ़ा लाजमी सुनना है ताकि आपके जो भी इश्यूज हो वो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। फिर आपको जो चीज़ समझ ना आए तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।